ये भी एंड एंटी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। तो आप सबसे पहले तो कौन सा एंटी पार्टिकल आया था? जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, उसका चार्ज कितना होता है? माइनस होता है। इसका एंटी पार्टिकल, ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इसका एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो पार्टिकल है और ये इसका एंटी पार्टिकल है, इसका और इसका दोनों की प्रॉपर्टीज सभी सेम होती हैं। जो भी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की होती है वही प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की होती है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये है आपका पार्टिकल और ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की होती है वही इसकी होती है, कि बिकॉज इसका मास जो है वो इक्वल होता है मास ऑफ पॉजिट्रॉन के, मास इक्वल होता है। एंड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। ठीक है, बस इसका नेगेटिव में होता है, पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव में। सिर्फ डिफरेंस सिर्फ उसका होता है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मास सेम होगा और बाकी सभी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, बस इसके जो नेचर है चार्ज का वो अपोजिट होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि प्रोटॉन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रोटॉन का भी तो जो है चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो भी तो इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, वो पॉजिटिव होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। तो प्रोटॉन भी तो हो सकता है, इसका हो सकता है, गर्दन हिला दी। प्रोटॉन कैसे हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास तो ज्यादा होता है ना, इसका मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -13 किलोग्राम। इसलिए आप बोल नहीं सकते कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, बट पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो इतना ही होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो पॉजिट्रॉन का मास एंड इलेक्ट्रॉन का मास इक्वल होता है एंड इसका चार्ज भी क्या होता है? दोनों का इक्वल होता है इन मैग्नीट्यूड, बट द नेचर ऑफ द चार्ज इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। सो we can say that the positron is a anti-particle of electron. ठीक है, तो सबसे पहले in 1928 डिराक ने supposed a assumption, ये रफ कर दूं? According to this assumption, कर लो, नोट में टाऊंगी अभी। According to the assumption, हाँ वही फर्मी डिराक, उसको डिराक लिख देते हैं कई बार। According to nickname, according to the assumption, there exists another particle in universe with properties same as electron is called anti-particle of electron. And Carl Anderson, ये दूसरे साइंटिस्ट थे, कार्ल एंडरसन, named this anti-particle of electron is positron.
Sir, first of all, 1928, Dirac supposed an assumption. According to this assumption, there exists another particle in universe with properties same as electron. Properties सभी same होती हैं. Is called antiparticle of electron, and Carl Anderson named this antiparticle of electron is positron. Positron. ठीक है. तो आपको ये चीज मैंने बता दिया है कि चार्ज ऑफ electron is equal to the charge of positron 1.6 into 10 to the power minus 19. Magnitude of charge, ठीक है. Magnitude of charge equal है and mass of electron is equal to the mass of proton 9.1 into 10 to the power minus 13.1 kilogram. So electron is a positron is a antiparticle of electron. ठीक है. तो जो ऐसे पार्टिकल जिनमें ऊपर ऐसे चार्ज होता है जैसे E माइनस है, तो इसका एंटी पार्टिकल आप सिर्फ चार्ज में चेंज कर देंगे. और बाकी जो पार्टिकल हैं जैसे उनमें चार्ज नहीं होता, जैसे आपका कोई पार्टिकल आएगा पाई प्लस, जिसको बोलते हैं पाई मेसोन, ठीक है. तो उसका एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा? पाई माइनस. ठीक है. और भी पार्टिकल हैं जैसे ईटा 0 होता है तो इसको बोलते हैं ईटा मेसोन. इसका एंटी पार्टिकल जब अब इसमें चार्ज नहीं है ना तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से बार लगा करके. ठीक है. तो इधर ये पार्टिकल और ये है एंटी पार्टिकल. तो आप ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल फिजिक्स there exists a antiparticle of each particle and we described a antiparticle by placing a bar on the particle. ठीक है. तो according to the particle physics there exists an antiparticle of corresponding each particle and we describe the antiparticle by placing a bar on the particle. तो जिस किसी पार्टिकल का आपको एंटी पार्टिकल लिखना है तो उस पर आप क्या करेंगे? पार्टिकल के ऊपर बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे आपके न्यूट्रिनो एक पार्टिकल बताया था, ध्यान है? न्यूट्रिनो पार्टिकल कहाँ बताया था? न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस फॉर बीटा डिके. बीटा डिके रिएक्शन जो थी वो आपकी कंजर्व नहीं हो रही थी, इसीलिए न्यूट्रिनो ने एक हाइपोथेसिस दिया कि बीटा डिके में जो आपका बीटा पार्टिकल इमिट होता है उसके साथ में एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी इमिट होता है. जब न्यूट्रिनो पार्टिकल हम लेते हैं उस रिएक्शन में तो आपके सभी कंजर्वेशन लॉ क्या होते हैं? वैलिड हो जाते हैं उसमें. तो न्यूट्रिनो एक पार्टिकल था, उसको किससे रिप्रेजेंट किया था? न्यू से. तो इसका एंटी पार्टिकल आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू पर बार. ठीक है. वहां पर भी बताया था मैंने एंटी पार्टिकल of neutrino is represented by neutrino bar. पाई सभी मेसोन पार्टिकल हैं, पाई प्लस पार्टिकल, पाई माइनस एंड पाई 0 एक और होता है.
के मेसॉन में भी के प्लस एंड के जीरो होता है, उसमें के माइनस नहीं होता। के प्लस का एंटी पार्टिकल होता है के माइनस, और के जीरो पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है के जीरो बार। ठीक है, अभी बताऊंगी ना, जब मेसॉन पार्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर बता दूंगी। ले लो, हाँ इससे भी नोट्स बना सकते हो आप, इतना वो नहीं है कि नोट्स ही होने चाहिए। अब जैसे आपने पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल पढ़ा है, ऐसे ही मैटर एंड एंटी मैटर पढ़ सकते हैं ना। देखो मैटर, कोई भी मैटर किससे बना होगा? एटम से, और एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो ऐसा मैटर जो इलेक्ट्रॉन, जिस मैटर के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड एटम, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैटर एंड एंटी मैटर। According to the atomic physics, each matter is made up by atoms, and atom is made up by न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे आप हाइड्रोजन एटम लेते हैं, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन एंड एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो पूरा मैटर ऐसे हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका हाइड्रोजन मैटर। ठीक है, कोई भी ऐसा मैटर है जो आपका हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन मैटर। अब यही पार्टिकल्स जो हैं आपके, जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाए? आपके एंटी पार्टिकल हो जाए, तो वो एंटी एटम हो जाएगा, और एंटी एटम से जो मैटर बनेगा वो एंटी मैटर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल न्यूट्रॉन बार, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन बार, एंड इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एंटी हाइड्रोजन एटम, एंटी हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एंड मैटर मेड अप बाई एंटी हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एंटी हाइड्रोजन मैटर। Antiproton, anti-neutron are the antiparticles of neutron and proton. वही चीज रिपीट हो रही है इसमें। So matter made up by anti atoms और एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बार, एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन क्या हो जाएगा?
p बार एंड एंटी इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। तो मैटर मेड अप बाय एंटी एटम्स, एंटी एटम्स के अंदर क्या होगा, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एंटी मैटर। काफी इतना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिर क्लासिफिकेशन। गुड मॉर्निंग। यूनिट 4 बच्ची लगे नहीं से एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्लासिफिकेशन ऑफ देख लिया मैंने, देख लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ फिर से क्लासिफिकेशन, लेप्टॉन एंड हेड्रॉन्स को ही लिखूंगी अब, ठीक है। जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं ना, लेप्टॉन एंड हेड्रॉन्स, ठीक है। तो हेड्रॉन पार्टिकल कौन से बताए थे अभी आपको, बताओ। हेड्रॉन पार्टिकल मेसॉन एंड बेरियन। अब इसमें से बेरियन को कितने में डिवाइड किया था, 2 में। कौन से बेरियन में था लेप्टॉन, एक सेकंड, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइप्रोन्स था, लेप्टॉन तो इधर ही था, एक तो आया। चलो एक दिन में इतना ही ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। अब देखो मेसॉन्स को जो डिवाइडेशन मैंने, पाई मेसॉन, के मेसॉन एंड ईटा मेसॉन, ठीक है। पाई मेसॉन, के मेसॉन एंड ईटा जीरो मेसॉन, ठीक है। पाई मेसॉन होते हैं पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। मेसॉन एंड हेड्रॉन्स को ही तो डिवाइड किया था मैंने मेसॉन एंड बेरियंस में। मेसॉन प्लस, हाँ हाँ, मेसॉन प्लस हाइड्रॉन्स इज इक्वल टू हेड्रॉन्स। अच्छा, तो यहाँ कुछ लिखो ही मत तुम। बेरियन को तो, बेरियन तो सही डिवाइड किया ना हाइड्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स में, इधर मेसॉन, मेसॉन प्लस हाइड्रॉन्स जो होता है वो हेड्रॉन्स होता है, वो तो ठीक है। या फिर बेरियन प्लस मेसॉन था, मेसॉन एंड बेरियन, न्यूक्लियॉन एंड हाइड्रॉन्स। मेरे पास हिंदी मीडियम की है, अभी फिलहाल नहीं है। हो गया क्या टाइम, फिर कल बताऊं इसको। चलो हो गई।